उन लोगों को जो पुराने बिजली के मीटर चल रहे हैं तो उस पर उनको एक राउंड फिगर में बिल बना के दिया जा रहा है कि आप 10,000 का बिल उनको कच्चा बिल जो बना के दिया जा रहा है। कई लोगों की जैसे झुग्गी बस्ती के गरीब लोग हैं और उनके मकानों में बिजली कट चुकी है, वहाँ पे भी 6-6 महीने के इन्होंने बिल दे दिए हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार। अब गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का बिजली आपने बिना सूचना के काट दी, तो अब वो व्यक्ति अगले दिन उसकी बिजली कट गई, घर अंधेरे में, तो वो कहीं से उधारी कर रहा है, कहीं गिरवी रख रहा है, कहीं कुछ ना कुछ करके वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं से उधारी में पैसा ला करके अपनी बिजली चालू करा है। हमारी मांग ये है कि हम एक लीगल नोटिस भी दे रहे हैं इनके मध्य प्रदेश जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर और नागदा संभाग के अधिकारियों को लीगल नोटिस भी दे रहे हैं। इस मामले में बहुत जल्दी हाईकोर्ट में एक रिट भी लगाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम देखिए जमीनी स्तर पर लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही है, लेकिन हम इसको माननीय न्यायालय से भी कि जनता को जो स्मार्ट मीटर के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उनको स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। पुराने जिस तरीके से बिजली चलती थी वैसे ही चले। अब चूंकि क्या लोगों की रीडिंग उनको समझ आ नहीं रही है, हर आदमी स्मार्ट मोबाइल यूज़ नहीं करता है कि उसको ये पता चल पाए कि बिजली का बिल आया और कब गया। और चूंकि बिजली जैसे ही आपने आज आपकी आखिरी डेट है, जैसे मान लीजिए 25 तारीख आखिरी तारीख है, उस दिन आपका बिल नहीं भरा तो उसके अगले दिन ही बिजली कट जा रही है और उसकी कोई सूचना नहीं है। तो जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर को पाल रहा है, उसके पास अगर 3,000 4,000 का बिल आ गया तो एक पे कितनी बड़ी राशि तो वो इकट्ठा कर नहीं सकता है, तो उसको अपने घर की रकम या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उधारी करके 1 महीने की समस्या सुधार कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने फिर वही समस्या आ जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि विद्युत विभाग अपनी जो लापरवाही है, पहले उनके कर्मचारी जाते थे गली गली, अब ये स्थिति होगी कि आए दिन बिजली खराब हो रही है, उसके बाद आप कहते हैं मेंटेनेंस करिए, घंटों आपकी लाइट चले जा रही है, फिर इतने भारी बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? अब चूँकि अब तो गर्मी का समय भी जा चुका है, तो इतने बिजली के बिल आना मतलब कहीं ना कहीं इनकी साजिश है। हम इसको बहुत जल्दी माननीय उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से ये प्रदेश का पहला मामला बनाएंगे और उठा के दिखाएंगे कि जनता की आवाज़ को ऊपर तक ले जाना है। सबसे पहले तो हमने ये जो मीटर की हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, इस हार्ड कॉपी नहीं देने का विरोध किया है। ये मैसेज में देते हैं तो मैसेज में पूरा डिटेल नहीं आता और आदमी बहुत सी बार देख नहीं पाता, ढूंढ नहीं पाता, उसके कारण उसके मीटर कट जाते हैं। अगर व्हाट्सएप पे भेजते तो व्हाट्सएप पे किसमें 2-3 दिन में मैसेज डिलीट हो जाते हैं और उसको ध्यान नहीं रहता और मीटर कट जाते हैं। तो हमने क्या है कि हार्ड कॉपी दिलवाई जाए। जब तक हार्ड कॉपी नहीं दिलवाई जाए, जब तक किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। दूसरा हमने ये मांग करी है कि ये जो मीटर हमको दिए जाते हैं, इन मीटर की जैसे सारे इलेक्ट्रिक आइटमों की, स्कूटर ले ले, कुछ भी ले ले, सारे की सर्विस बुक दी जाती है, इन मीटरों की सर्विस बुक नहीं दी जाती है। हमको मीटर को चलाने की, मीटर में जो चार्जेस है, मीटर में जो होता है उसकी सर्विस बुक दिलाई जाए। साथ ही हमारा ये कहना है कि एमपीबी के खिलाफ जो भी मामले होते हैं उसके लिए हमको कहते हैं कि विद्युत नियामक आयोग जाइए। हमारा ये कहना है कि न्यायालय को इसका अधिकार क्षेत्र दें, विद्युत नियामक आयोग जाना बहुत मुश्किल है। और अगर विद्युत नियामक आयोग ही जाना है तो हमारा ये कहना है कि हर संभागीय स्तर पर विद्युत नियामक आयोग की ब्रांच बनाई जाए और जिससे कि हर आदमी आसानी से अपनी बात कह सके। ऐसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रहा है। अगर उसकी चोरी होती है, विद्युत का कोई मामला होता है तो वो स्थानीय स्तर पर केस करता है और पब्लिक को जाना है, पब्लिक की बात होती है तो उसको विद्युत नियामक आयोग बुलाता है। अब पूरे मध्य प्रदेश का मामला ले लो तो पूरे मध्य प्रदेश में अडानी जी को पूरे मध्य प्रदेश का विद्युत वितरण अडानी पावर लिमिटेड को दे दिया है। हमारा ये कहना है कि एक व्यक्ति को ठेका देने से एक रूपता होने से लूट ज़्यादा बढ़ती है और कंपटीशन कम होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्तर पर ठेका लेने के लिए बहुत बड़ी अर्नेस्ट मनी देना पड़ती है और अर्नेस्ट मनी देश के चुनिंदा उद्योगपति दे सकते हैं। उद्योगपति को ऑलरेडी उद्योग कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारा ऐसा कहना है कि एकाधिकार हटाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश के 54 जिलों में अलग अलग विद्युत वितरण के ठेके दिए जाए और विद्युत वितरण की अलग अलग राशि दी जाए। इन्होंने प्रति यूनिट का टैक्स का दर तो फिक्स कर दिया, लेकिन जो अस्थायी चार्ज है उन अस्थायी चार्जों की 100 गुना वसूली करके और भारी घोटाला किया जा रहा है। जब इन्होंने बिल वितरण और ये सारे काम, मीटर काटना और ये सारे काम बंद कर दिए तो फिर ये अस्थायी चार्ज की आवश्यकता ही नहीं बची। इसके बाद में जो मीटर में कनेक्शन काटे जा रहे हैं वो कनेक्शन भी बिना किसी पूर्व सूचना के
काट करके नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा विरोध है कि ये जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बना है जनता के पैसे से बना है, जनता की सुविधा के लिए बना है, और जिस तरह से ये तानाशाही प्रवृत्ति अपना के जनता का मीटर काट रहे हैं, ये अनुचित है। जनता को मौका दिया जाए। तीसरी बात है कि जो मीटर का ये जो किराए के रूप में राशि लेते हैं, यह मीटर की किराए की राशि को उसकी लीज अमाउंट में मान के और मीटर के मूल्य से लेस किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि बिना स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जबरदस्ती आम जनता को स्मार्ट मीटर लगा करके और परेशान किया जा रहा है। मीटरों की जांच के लिए भी नागरिकों को कोई पारदर्शी सुविधा नहीं है। हमारी मांग है कि एक नागरिकों की समिति के सामने या तो मीटरों की जांच की जाए या फिर मीटरों की जांच का पूरा वीडियो एक साथ हमको दिया जाए। इसके बाद में हमने जो मीटर वाला मामला है, इस मीटर वाले मामले को और आगे बढ़ाते हुए मीटर का जो किराया है वो किराया तो लेस करने की बात करी है। इसके साथ ही जितने भी व्यय हैं उन व्यय के आंकड़े घोषित किए जाएं कि हम इतना इससे वसूल करते हैं और इतना हमारा व्यय होता है। इसके अलावा नागदा या जिससे भी संभागीय अभियंता है उनके कार्यालय पे जितनी विद्युत आती है और उसका वितरण कितना होता है, इसके भी आंकड़े घोषित किया जाए। हमारा में कहना है कि ओवर बिलिंग की जाके सरकार को फायदा और सरकार की नीतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार की योजनाओं में राशि सबमिट करने के लिए ओवर बिलिंग और ये कर करके और जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है।